नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर टीजीटी पीजीटी की कुछ वन लाइनर्स लेकर आए हैं जो कि न कि केवल टीजीटी पीजीटी में बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लरिश्ड इन द एज ऑफ जॉनसन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द ग्रेट ट्रेडिशन बाई एफआर लुइस। इसमें 8 ट्रेडिशन है जो कि 1948 में पब्लिश्ड हुई। द ग्रेट ट्रेडिशन टर्म पोएटिक जस्टिस कॉइंड बाय थॉमस रीमर। पोएटिक जस्टिस जो टर्म है थॉमस रीमर के द्वारा कॉइन किया गया। वर्ड्सवर्थ कॉल्ड द वैगनर प्योरली फैंसीफुल पोएम। वर्ड्सवर्थ ने वैगनर को प्योरली फैंसीफुल पोएम कहा है। लियो टॉल्स्टॉय ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा said that his plays were trivial and positively bad. Abraham Wright said Shakespeare's Hamlet an indifferent play, the lines but mean. Wilson Knight said the hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome. Twelfth Night refer Festival Epiphany. What you will, subtitle of ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। शेक्सपियर का लव्स लेबर लॉस्ट जो है गुड एग्जाम्पल है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। लव्स लेबर्स लॉस्ट का मतलब होता है निष्फल प्रेम। शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 है। Dr. Johnson preferred Shakespeare's comedies to histories. Macbeth, after murdering Duncan, said, "Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand?" ये कब कहता है? डंकन को मारने के बाद। Sweet are the uses of adversity is in as you like it. Shakespeare has presented a royal criminal in Richard III. शेक्सपियर जो है रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट करता है रिचर्ड थर्ड में। पेरियोडिकल एसेज इन इंग्लिश लिटरेचर केम इनटू प्रोमिनेंस इन 18th century। जो पेरियोडिकल एसेज हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में 18th century में प्रोमिनेंस में आते हैं। द टैटलर ये कब कब आता है? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और जो द एक्सपेक्टेटर है वो डेली आता है। ये द रैम्बलर 1752 किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। द आइडलर 103 एसेज हैं द आइडलर में। शेक्सपियर्स वेनस एंड एडोनिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर्स सक्सेस। शेक्सपियर की जो नरेटिव पोएम है वेनस एंड एडोनिस वो इसकी सक्सेस को आगे बढ़ाती है। लेट नेचर बी योर टीचर लाइन कम्स इन द टेबल्स टर्न्ड। टेबल्स टर्न्ड कौन लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक रीजन इन हर मोस्ट एग्जाल्टेड मूड। Poetry is the first and last of all knowledge. It is as immortal as the heart of man. William Wordsworth said. William Wordsworth ने ये चीज़ कही। Last novel by Jane Austen is Sanderson. Jane Austen की लास्ट नॉवेल सैंडिसन है। फर्स्ट नॉवेल by Jane Austen is Sense and Sensibility जो कि 1811 में पब्लिश्ड हुई है। हेनरियाड टेट्रोलॉजी रिचर्ड 2, हेनरी 4 फर्स्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 5 ये हेनरियाड है। इन द टेम्पेस्ट 1611 मिरांडा एंड फर्डिनेंड आर प्लेइंग चेस इन द फाइनल सीन। टेम्पेस्ट के फाइनल सीन में मिरांडा एंड फर्डिनेंड चेस खेलते हैं। Charles Lamb described restoration comedy or comedy of manners as artificial. Milton was being
particularly influenced by Renaissance spirit and poetry of Edmund Spenser। जो मिल्टन है वो ख़ास तौर से रेनेसां स्पिरिट और पोइट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। सच इज़ द पावर ऑफ हिज पोइट्री दैट हिज कॉल इज़ ओबेड विदाउट रेजिस्टेंस इज़ व्यू ऑफ सैमुअल जॉनसन ऑन मिल्टन। ये व्यू सैमुअल जॉनसन का है मिल्टन पर। जॉर्ज सैंड्सबरी कॉइन्ड द फ्रेज यूनिवर्सिटी विट्स। थ्रोन ऑफ ब्लड इज़ जापानीज मूवी बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ पे ये बेस्ड है। द एलिजाबेथन वर्ड पिक्चर 1943 इज ए बुक बाई E.M.W. टिलियार्ड। शेक्सपियर्स फाइनल पीरियड 1904 बाई लिटन स्ट्रैची। ये एक एस्से है लिटन स्ट्रैची के द्वारा शेक्सपियर पर। शेक्सपियर टुक द बियांका प्लॉट ऑफ द टेमिंग ऑफ श्रीव फ्रॉम सपोजेस बाई गैस्कॉइनी। इन कल्चर एंड एनार्की द वर्ड फिलिस्टीन्स इज यूज फॉर मिडिल क्लास। कल्चर और एनार्की में बाई मैथ्यू आर्नोल्ड जो फिलिस्टीन वर्ड है वो किसके लिए आया है? मिडिल क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डिकेंसेस हार्ड टाइम्स सेंट्रली डील्स विद सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। जैसे जो डिकेंस की हार्ड टाइम्स है जो 1854 में पब्लिश हुई है, ये डील्स करती है सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से। होम इज़ वेयर वी हैव टू गेदर ग्रेसेस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ एजिकल्स एंटरप्राइज। ये जो लाइन है एंटरप्राइज की लास्ट लाइन है। ये कौन लिखा है? एजिकल्स है। एजिकल्स कौन है? इंडियन राइटर हैं, बॉम्बे से बिलोंग करते हैं। एन एल्गरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर। एल्गरी है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर जैसे। द नॉवेल द प्रोफेसर भाई द प्रोफेसर नॉवेल है एक, इसको किसने लिखा है आप इसको कमेंट में बताएंगे। ड्राइडन डिफाइंस द सटायर एज द ट्रू एंड ऑफ सटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वॉइसेस बाई करेक्शन। एन आर्टिकल इन criticism of a literary work is known as a critic. A quotation at the beginning of some piece of writing is called epigraph. किसी राइटिंग के जो शुरुआत में कोटेशन होता है उसको एपिग्राफ कहते हैं। A foot in prosody is a basic unit of rhythmic measurement. An application of high style to a trivial subject results in mock epic. ये mock epic में रिजल्ट करता है क्या? An application of high style to a trivial subject. In poetics there are 26 chapters by Aristotle. अरिस्टोटल ने पोइटिक्स लिखा है जिसमें 26 चैप्टर्स हैं। इसी में उसने ड्रामा का डिफिनीसन दिया है, ये ट्रेजेडी का। इमिटेशन को क्या कहते हैं? माय मैसेज। एक्सप्रेशनिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम जर्मनी। जो एक्सप्रेशनिज्म है वो जर्मनी से ओरिजिनेटेड है। इकोफेमिनिज्म टर्म कॉइन्ड बाय फ्रैंकोइस डी इवबोन। जैक डरीडा सेड there is nothing outside of the text. Translators helped to bring out King's Bible 1611. जापानीज़ हाइकू है 17 सिलेबल्स। ये जो जापानीज़ का हाइकू है उसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। और 3 लाइन पोएम, एक 3 लाइन पोएम होती है। इसमें 5 + 7 + 5 का जो सिलेबल का पैटर्न है ये है। जो किंग्स बाइबल है वो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल भी कहलाती है। इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ह्यूमर मीन्स सम डोमिनेटिंग इंडिविजुअल पैसन और
प्रोफेसिटी ऑन मर्डर considered as one of the fine arts by De Quincey. The old order changeth yielding place to new, and God fulfills himself in many ways. Line occurs in मोटी डी अर्थर। ये जो लाइन मोटी डी अर्थर में आती है। पेरिपेटिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। एनाग्नोसिस होता है रिकग्निशन। माइमेसिस होता है इमिटेशन। हमार्सिया मिसकैलकुलेशन या ट्रेजिक फ्लॉ, इसको हमार्सिया कहते हैं, एरर ऑफ जजमेंट। कथार्सिस क्या है का मतलब क्या हो जाएगा? प्यूरिफिकेशन। कथार्सिस का टर्म जो है किसने दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इलियट टॉक्स अबाउट द हिस्टोरिकल सेंस इन द एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। अर्न बरियल 1638 रिटन बाय थॉमस ब्राउन। ओनोफाइल मतलब होता है ग्रेट लवर ऑफ वाइन का जो बहुत ही पुजारी हो, जो बहुत ही प्यार करता हो वाइन से। मिल्टन टाइप्ड द सक्सेस ट्रेडिशनली इन ही फॉर गॉड ओनली, सी फॉर गॉड इन हिम। ड्राइडेन सेड डन को कहते हैं डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स। हिज लव पोएम्स, ये उसकी लव पोएम्स है। एंड्रू मॉर्वेल वॉज सेलिब्रेटेड एज द ग्रीन पोएट। C.S. लुइस रोट अ प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट 1942 में। कीट्स कंसिडर्ड दैट मिल्टन वॉज एन एक्टिव फ्रेंड टू मैन ऑल हिज लाइफ एंड हैज़ बीन सिंस हिज डेथ। ये कीट्स कंसिडर करते हैं मिल्टन के लिए। किट कैट क्लब मेंबर जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील एंड विलियम कांग्रीव, ये किट कैट क्लब मेंबर हैं। टू अ बटरफ्लाई बाय वर्ड्सवर्थ, 2 स्टैंजाज हैं इसमें। टू अ बटरफ्लाई एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की जिसमें 2 स्टैंजाज हैं। इन द थर्ड सेक्शन इन T.S. Eliot's द वेस्टलैंड पोएम प्रोपीसियस मीन्स फेवरेबल टाइम। कोरा कॉन्सेप्ट गिवन बाय क्रिस्टेवा ने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। कोरा एक ग्रीक नेम है। अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर इज फिलिस्टीन। जो पर्सन ये होता है मटेरियल आउटलुक और इंडिफरेंट टू कल्चर होता है उसको क्या कहते हैं? फिलिस्टीन। जॉर्ज एलियट मैरी एंड एवेंस इसका रियल नेम है। रोट 7 नॉवेल्स, ये 7 नॉवेल लिखते हैं। जॉर्ज एलियट की और क्या है? एडम बीड जो 1859 में पब्लिश हुई। लाइक्ड बाय विक्टोरिया, जो एडम बीड है जो जॉर्ज एलियट की विक्टोरिया द्वारा इसको पसंद किया गया था। वर कॉल्ड अपॉन टू एक्सरसाइज देयर स्किल नॉट इन यूटोपिया, सबटेरेनियन फील्ड्स आर सम secreted island heaven knows where from the prelude। ये लाइन कहाँ की है? प्रेल्यूड बुक नंबर 10 की। इंग्लिश वर्ब्स हैव 3 मोड्स, इंडिकेटिव, सबजंक्टिव एंड इम्परेटिव। बोतल हिली और हिलकर रह गई, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? द बोतल सुक एंड स्टॉप्ड स्टिल। अक्सर लोग ऐसे ट्रांसलेशन पूछते हैं तो आप इसको बता सकते हैं कभी भी। बोतल हिली और हिलकर रह गई, द बॉटल सुक एंड स्टॉप्ड स्टिल। जिरंड क्या होता है? वर्ब प्लस ING एक्टिंग एज अ नाउन, ये नाउन की तरह कार्य करता है जिरंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वी फर्स्ट प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता है। इन मेमोरियम अदर नेम द वे ऑफ द शाउल, इन मेमोरियम का जो अदर नेम है दूसरा नाम द वे ऑफ द शाउल।
ये पहले द वे ऑफ द साउल से ही जाना जाता था, बाद में इन मेमोरियम इसको नाम दे दिया गया। तो इन मेमोरियम किसने लिखा है? टेनिसन ने। 1850 में ये पब्लिश्ड हुई है। एलिजाबेथन पीरियड थिएटर द स्वान, एलिजाबेथन पीरियड थिएटर को द स्वान कहा जाता था। और स्वान के मतलब बेबी को क्या कहते हैं? सिग्नेट। ब्लैक स्वान इवेंट, ब्लैक स्वान इवेंट वेरी रेयर इवेंट, इसका मतलब होता है वेरी रेयर इवेंट। अर्नोल्ड सेड वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन अ डिवाइन विटालिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये अर्नोल्ड कहते हैं वर्ड्सवर्थ के लिए। वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन अ डिवाइन विटालिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। विलियम शेक्सपियर अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन बुक बाय स्टैनली वेल्स। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? स्टैनली वेल्स के द्वारा। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन इज अ लाइन अकर्स इन हेनरी 4 पार्ट 1 बाय जॉन फॉलस्टॉप। ये लाइन कौन कहता है? द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, ये कौन कहता है? जॉन फॉलस्टॉप, एक्ट 5 सीन 4 में। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, इसमें एपिग्राम ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। सर हेनरी वॉटन सबटाइटल द प्ले हेनरी एट्थ एज ऑल इज ट्रू। जो हेनरी एट्थ का सबटाइटल है ऑल इज ट्रू, उसको कौन दिया है? सर हेनरी वॉटन ने। ओल्ड गॉथिक टेल्स इज एग्जाम्पल ऑफ द फैंटास्टिक फिक्शन जॉनरा इन द 19th century इंग्लिश लिटरेचर एरा। पी.वी. शेलीज पोइट्री एक्सटेंसिवली डील विद इंग्लिश रोमांटिसिज्म। पी.वी. शेली का जो पोइट्री है वो इंग्लिश रोमांटिसिज्म से डील करता है। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन, इसमें बी का रिपीटेशन है। द मैड वुमेन इन द एटिक 1979 बाय सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन गुबार। ये वर्क जो है सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन गुबार ने मिलकर लिखा है। शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट 1876 बाय एडवर्ड डॉर्डन। ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? एडवर्ड डॉर्डन के द्वारा। शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट 1876। मोर सिंड एंगेज्ड दैन सिनिंग किसके लिए कहा गया है? किंग लियर के लिए। मोर सिंड एंगेज्ड दैन सिनिंग। यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट 1578। पेंडोस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन 1588 में पब्लिश्ड हुआ है। पेंडोस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन 1588। इन पैलाडिस टामिया वी फाइंड फर्स्ट रेफरेंस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। इन पैलाडिस टामिया में वी फाइंड फर्स्ट रेफरेंस ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्लेज का हम फर्स्ट रेफरेंस पाते हैं। लॉस्ट ईयर ऑफ शेक्सपियर 1585 टू 1592, ये 7 ईयर का है। शेक्सपियर 7 ईयर लॉस्ट रहते हैं। हेनरी 5 इज़ कॉल्ड नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स। जो शेक्सपियर का हेनरी 5 प्ले है वो नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स कहा जाता है। ये हेनरी 5 जो प्ले है वो डज नॉट शो द किंग शो द वीकनेस ऑफ किंग, किंग की वीकनेस को शो नहीं करता है ये प्ले। द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर 1957 टेक्स प्लेस इन समर। जो हैरोल्ड पिंटर का वर्क है द बर्थडे पार्टी, वो समर सीजन में स्थान ग्रहण करता है। कब पब्लिश्ड हुआ है? 1957 में। चार्ल्स लैम डिस्क्राइब्ड थॉमस हेवुड एज ए सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर। चार्ल्स लैम ने जो थॉमस हेवुड है उसको डिस्क्राइब किया है एज ए सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर। टेम्पेस्ट इज़ कॉल्ड ड्रामा ऑफ कल्चर। जो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है जो प्ले है 1611 में पब्लिश्ड हुआ है, जो आया है, उसको ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है।
द रेयरर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेंजियंस, प्रोस्पेरो सेड इन एक्ट 5 सीन 1। ये लाइन प्रोस्पेरो द टेम्पेस्ट में कहता है। टेक्निकल नेम फॉर ट्रांसफर्ड एपिथेट इज हाइपोलॉजी। जो टेक्निकल नेम है ट्रांसफर्ड एपिथेट का, उसको हाइपोलॉजी कहते हैं। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय पोप। ये पोप ने इस क्रिटिसिज्म, इस बुक में कहा है कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। डॉक्टर जॉनसन सेड ड्राइडेन इज रेड विद फ्रिक्वेंट एस्टोनिशमेंट एंड पोप विद परपेचुअल डिलाइट। ये डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि ड्राइडेन इज रेड विद फ्रिक्वेंट एस्टोनिशमेंट एंड पोप विद परपेचुअल डिलाइट। हार्ड टाइम्स शॉर्टेस्ट नॉवेल बाय डिकेंस। जो डिकेंस का हार्ड टाइम्स है जो नॉवेल, वो शॉर्टेस्ट नॉवेल माना जाता है। ये 1854 में पब्लिश्ड हुआ है। इन प्रोमेथियस अनबाउंड 1820, प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में पब्लिश्ड हुआ है बाय सेली। एशिया अकम्पनीज विद पैंथिया। द एज ऑफ एंग्जाइटी बारोक इक्लॉग 1947 बाय W.H. ऑडेन। ये जो है द एज ऑफ एंग्जाइटी एक बारोक एपिलॉग है 1947 में आता है W.H. ऑडेन के द्वारा। जॉन विक्लिफ एट्रीब्यूटेड एज लोलार्डी। अर्नॉट्स थीसिस इज डेडिकेटेड टू आर्थर ह्यू क्लो। अर्नॉट का जो थीसिस है ये एक एलिजी है, डेडिकेटेड है आर्थर ह्यू क्लो को। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी बाय फ्रेडरिक नीट्शे। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी बाय फ्रेडरिक नीट्शे। There neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. For Wordsworth, imagination is like reason in her most exalted mood. वर्ड्सवर्थ के लिए imagination is like reason in her most exalted mood. Poetry is the first and last of all knowledge. It is as immortal as the heart of man. Wordsworth opened this. ये वर्ड्सवर्थ का कहना है कि poetry is the first and last of all knowledge. It is as immortal as the heart of man. Character in Tale of Two Cities. Dr. Manette and चार्ल्स डॉर्नी एंड जॉन बार्शार्ड। ये कैरेक्टर हैं किसके? अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के। टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने। इसमें टू सिटीज़ कौन है? लंदन एंड पेरिस। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। कैरेक्टर इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। माइकल हेंचार्ड, एलिजाबेथ जेन एंड डोनाल्ड फारफ्रे। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में ये कैरेक्टर हैं माइकल हेंचार्ड, एलिजाबेथ जेन एंड डोनाल्ड फारफ्रे। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थॉमस हार्डी ने लिखा है। 1886 में ये पब्लिश्ड हुई है। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री हैज़ बीन डिवाइडेड बाय सिडनी इनटू 7 पार्ट्स। ये सिडनी के द्वारा 7 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई थी। ये रिप्लाई था गोसून्स के एक प्ले आया था स्कूल ऑफ एब्यूज़, ये उसका रिप्लाई था। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड सेड बाय अलेक्जेंडर पोप्स एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। ये लाइन अलेक्जेंडर पोप ने एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में कही थी। एक प्ले भी है जो नॉवेल है किसका? फॉरेस्टर का, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ये एक नॉवेल है फॉरेस्टर का। द कलकत्ता क्रोमोसोम बाय अमिताभ घोष। ये एक वर्क है अमिताभ घोष का, कलकत्ता क्रोमोसोम। लव्स लेबर्स लॉस्ट इज सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे।
ये लव्स लेबर लॉस्ट जो है 1598 में आई थी। और इसमें ये कोस्टर्ड एक कैरेक्टर है। इसमें डल ये एक कैरेक्टर रहता है, ये कांस्टेबल रहता है। और लव्स लेबर लॉस्ट की जो थीम है ये लव कॉन्कर्स ऑल, अमोर विंसिट ओमनिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ माइनर्स, ये जो लव्स लेबर लॉस्ट है ये फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ माइनर्स का, अर्ली कॉमेडी ऑफ माइनर का। और इसमें एक कैरेक्टर है होलोफर्नेस, ये एक टीचर है। किसमें? लव्स लेबर लॉस्ट में। ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नर्न बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। नर्न का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 विद इन्वोकेशन से स्टार्ट करते हैं। कीट्स फर्स्ट पोएम इज एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, आल्सो कैन बी ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। ये कीट्स की फर्स्ट पोएम है। जॉन विल्सन क्रोकर in 1817 said Hunt, Keats and Hazlitt a Cockney school of poetry। इन्होंने हंट, कीट्स और हैजलिट को कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री कहा है। किसने? जॉन विल्सन क्रोकर 1817 में। लास्ट बुक ऑफ गाल्सवर्दी इज ओवर द रिवर। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला है? 1932 में। और गाल्सवर्दी ने ऑर्डर ऑफ मेरिट पाया कब? 1929 में। एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर आर स्टार्स इन हेवन, लाइन्स ऑफ ट्रोइलस एंड कसीडा की है एक्ट 4 सीन 4 में। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले एंड मेटाफर। कौन सी लाइन? एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर आर स्टार्स इन हेवन। वी मस्ट बिलीव दैट emotion recollected in tranquility is an inexact formula. These words occur in Eliot's tradition and the individual talent। ये लाइन जो है एलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में आती है। इन मैकबेथ गोलगाथा द प्लेस वेयर क्रिस्ट वाज क्रूसिफाइड इज मेंशनड। जहाँ पे क्रिस्ट का क्रूसिफाइड मेंशन किया गया है। गोलगाथा एक प्लेस है मैकबेथ में। कॉर्पे डीम मीन्स सीज द डे और प्लग द डे। कॉर्पे डीम का मतलब सीज द डे और प्लग द डे। इस फिलोसफी वाज स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस द वर्ड टैलेंट मीन्स अ कॉइन। मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में एक वर्ड है टैलेंट मतलब कॉइन। द क्रैकेन बाई टेनिसन, एक वर्क है क्रैकेन जो टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, ये टिंटन एबी की लाइन है। टिंटन एबी किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। रोमन अक्लिफ का मतलब होता है नॉवेल विद की। इस करेक्टर ऑफ नॉवेल कैन बी आइडेंटिफाइड विद रियल पर्सन। इसका मतलब होता है नॉवेल विद द की का मतलब ये होता है करेक्टर ऑफ नॉवेल कैन बी आइडेंटिफाइड विद रियल पर्सन। डिकेंसेस हार्ड टाइम्स पब्लिश्ड इन 1854 डील्स विद द सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मिड विक्टोरियन इंग्लैंड की प्रॉब्लम से ये डील करती है। द किचन सिंक ड्रामा इज मार्क्ड बाय डोमेस्टिक लाइफ। रस्किन बॉन्ड्स फर्स्ट बुक इज द रूम ऑन द रूफ। रस्किन बॉन्ड की जो फर्स्ट बुक है द रूम ऑन द रूफ है। मैथ्यू रिगार्ड अलेक्जेंडर पोप द हाई प्रीस्ट ऑफ प्रोज एंड रीजन। मैथ्यू ने रिगार्ड किया अलेक्जेंडर पोप को द हाई प्रीस्ट ऑफ प्रोज एंड रीजन। मैन इज द मीजर
ऑफ ऑल थिंग्स, मैन इज़ द मीजर ऑफ ऑल थिंग्स इज डिक्टम ऑफ मुल्कराज आनंद। ये मुल्कराज आनंद का डिक्टम है। मैन इज़ द मीजर ऑफ ऑल थिंग्स। मुल्कराज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फॉर मॉर्निंग फेस इन 1971। 1971 में इनको मॉर्निंग फेस के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। शेक्सपियर्स मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम इज़ प्लेड ऑन 23 जून इन इंग्लैंड। शेक्सपियर का जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम है वो हर साल 23 जून को इंग्लैंड में मनाया जाता है, यह कह सकते हैं कि प्ले किया जाता है। किसी एडजेक्टिव के पहले यदि द लग जाता है तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे कि द ब्रेव, द ब्रेव का मतलब होता है बहादुर लोग। द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। गलिबल वन हु कैन बी डिसीव्ड ईजिली, जिसे आसानी से डिसीव किया जा सके उसको गलिबल कहते हैं। टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी का मतलब हो जाएगा प्रोलिक्जिटी। वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम का मतलब हो जाएगा निर्वात। हेवन, HAVEN, हेवन का मतलब होता है शेल्टर या हार्बर, कह सकते हैं रुकने का स्थान या बंदरगाह जैसे स्थान होता है, ये इसको हावेन कहते हैं। हीरोइक ड्रामा कम इन रेस्टोरेशन पीरियड, हीरोइक ड्रामा जो है रेस्टोरेशन पीरियड में आता है। इन ग्रीक मिथोलॉजी एफ्रोडाइट इज़ द गॉडेस ऑफ लव, ग्रीक मिथोलॉजी में जो एफ्रोडाइट हैं उसको गॉडेस ऑफ लव कहा जाता है। फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफल एंड स्टेला, फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफल एंड स्टेला वॉज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस था एस्ट्रोफल एंड स्टेला सिडनी के द्वारा। PRB प्री रिफ्लेक्ट ब्रदरहुड इन लिटरेचर वॉज इंस्पायर्ड बाय पेंटिंग, ये पेंटिंग से इंस्पायर्ड थे। ये प्री रिफ्लेक्ट ब्रदरहुड कब आया? 1848 में, ये जर्म नामक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। द म्यूज़ ऑफ कॉमेडी इज़ थालिया, मतलब कॉमेडी के जो म्यूज हैं मतलब देवता या देवी कह सकते हैं, उनको कहते हैं थालिया। द म्यूज़ ऑफ ट्रेजेडी इज़ मेलपोमेन, ट्रेजेडी के जो म्यूज़ हैं मेलपोमेन कहे जाते हैं। म्यूज़ ऑफ डांस, म्यूज़ ऑफ डांस कौन है? टर्प्सी कोर। म्यूज़ ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो म्यूज हैं उनको क्लियो कहा जाता है। म्यूज़ ऑफ एपिक पोइट्री, एपिक पोइट्री के म्यूज़ को या देवी को कह सकते हैं कैलियोप कहा जाता है। म्यूज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज़ यूरेनिया, एस्ट्रोनॉमी के म्यूज़ को यूरेनिया कहा जाता है। द फर्स्ट पेस्ट्रल रोमांस इज़ सिडनीज आर्केडिया, जो फर्स्ट पेस्ट्रल रोमांस है वो सिडनी का आर्केडिया है। गॉडेस ऑफ विक्ट्री इज़ कॉल्ड नाइक, गॉडेस ऑफ विक्ट्री इज़ कॉल्ड नाइक। गॉडेस ऑफ विक्ट्री को क्या कहा जाता है? नाइक। सब प्लॉट ऑफ ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल द ब्राइगाट पैरोलेस, जो सब प्लॉट है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल का द ब्राइगाट पैरोलेस है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो टर्म है वो आई रिचर्ड्स ने दिया है। इसमें क्या है? सेंस, इंटेंशन, टोन एंड फीलिंग, चार चीज़ें इसमें हैं, सेंस, इंटेंशन, टोन एंड फीलिंग। अर्नोल्ड वेस्कर इज़ एसोसिएटेड विथ किचन सिंक ड्रामा, अर्नोल्ड वेस्कर जो हैं वो एसोसिएटेड हैं किचन सिंक ड्रामा से। विच डील्स विद एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल, जो वर्किंग क्लास पीपल के पहलू से डील करता है। टेनिसन वॉज रिफर्ड टू एज परफेक्ट पोएट ऑफ लव एंड लॉस, टेनिसन को परफेक्ट पोएट ऑफ लव एंड लॉस कहा गया है, किसके द्वारा? क्वीन विक्टोरिया के द्वारा।
एमी सेज, एमी एक कैरेक्टर है इन द फैमिली रीयूनियन में, वो कहती है कि टाइम वुड नॉट स्टॉप इन द डार्क। फैमिली रीयूनियन जो है ये 1939 में पब्लिश्ड हुई है और इसमें 2 एक्ट्स हैं। द सफ्रेगेट मूवमेंट वॉज मोस्ट एक्टिव इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जो सफ्रेगेट मूवमेंट था वो अर्ली 20th सेंचुरी में ज़्यादा एक्टिव था। फर्स्ट अपैरिशन सेज मैकबेथ 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 बी वेयर मैकडफ बी वेयर द थाने ऑफ 5 एक्ट 4 सीन 1 में। ये लाइन फर्स्ट अपैरिशन कहती है किसमें, मैकबेथ में। विलियम शेक्सपियर अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, विलियम शेक्सपियर अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन एक वर्क है स्टैनली वेल्स का। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन। ये लाइन किसमें की है, हेनरी IV पार्ट 1 की। कौन कहता है, फाल्स्टाफ। सर हेनरी वॉटन सबटाइटल्ड द प्ले हेनरी VIII एज ऑल इज ट्रू। सर हेनरी वॉटन ने ऑल इज ट्रू जो सबटाइटल है हेनरी VIII का, ये सर हेनरी वॉटन ने दिया है। जो हेनरी VIII है उसी समय ग्लोब थिएटर में आग लग जाने के कारण ये अनफिनिश्ड हो गई थी, मतलब ये पूरी नहीं हुई है। ये 1613 में आई है और 1613 में ही ग्लोब थिएटर में आग लग गई है। ग्लोब थिएटर शेक्सपियर द्वारा बनवाया गया था और ये 1599 में बना था ग्लोब थिएटर। डिफेंस ऑफ लखनऊ इज पोएम बाय टेनिसन दैट इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। Tennyson's Ulysses has been referred to as perfect poem by Eliot। जो टेनिसन का यूलिसेस पोएम है वो परफेक्ट पोएम कही गई है T.S. एलियट द्वारा। कीट्स सेड वी हेट पोइट्री दैट हैज़ पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। कीट्स कहते हैं वी हेट पोइट्री दैट हैज़ पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब इन्फ्लेमेटरी होता है। डेक्सटेरस, DEXTEROUS, डेक्सटेरस का मतलब होता है स्किलफुल, मतलब किसी काम में निपुण। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का मतलब हो जाएगा रेनफॉल। एनोनिमसली मीन्स इनकॉग्निटो, टर्मिनल मीन्स incurable, reluctant means disinclined, natural supernaturalism is a book by M.H. Abram 1971। जो नेचुरल सुपरनेचुरलिज्म एक बुक है वो किसके द्वारा आई है, M.H. अब्राम के द्वारा लिखी गई है। We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with sleep। These lines are taken from the Tempest said by Prospero। ये लाइन जो है टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो कहता है। टेम्पेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है, शेक्सपियर के द्वारा। ये शेक्सपियर की लास्ट कंप्लीट प्ले है टेम्पेस्ट। इसको ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। द टेम्पेस्ट को ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहते हैं। ये कब आई है, 1611 में, 1611 में आई है। शेक्सपियर्स हैमलेट इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रेजेडी ऑफ थॉट और ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म। शेक्सपियर के हैमलेट को इन नामों से जाना जाता है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, अ ट्रेजेडी ऑफ थॉट और अ ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म। सेड आइडिया बाय स्लेगल, ये आइडिया जो है स्लेगल के द्वारा दिया गया था। अमोरल आइडियलिज्म किसके द्वारा, ऐसे ब्रैडली के द्वारा। एपिग्राम ऑन मिल्टन इज बाय ड्राइडन, ये जो वर्क है ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जॉनसन रिफर्ड टू शेक्सपियर्स
वर्क्स एज अ मैप ऑफ लाइफ। डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के वर्क को मैप ऑफ लाइफ कहा है। ड्राइडन ने शेक्सपियर को कहा है कि हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साउल। ड्राइडन ने शेक्सपियर को ये चीज़ कहा है। डेमागोग मीन्स रेबल राउजर। डेमागोग का मतलब रेबल राउजर होता है। इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर देयर इज़ नो क्रॉस ड्रेसिंग। शेक्सपियर के जूलियस सीजर वर्क में कोई भी क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है। शी ड्वेल्स विथ ब्यूटी दैट मस्ट डाई इज ए लाइन फ्रॉम ओड ऑन मेलंकली। ये शॉर्टेस्ट ओड है कीट्स की। ओड ऑन मेलंकली शॉर्टेस्ट ओड है कीट्स की। नेशन एंड नरेशन 1990 बाई होमी भाभा। नेशन एंड नरेशन जो वर्क है 1990 में पब्लिश्ड हुआ है, होमी भाभा के द्वारा लिखा गया है। इंटरटेक्चुअलिटी मीन्स अ टेक्स्ट मीनिंग इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ अदर टेक्स्ट। इंटरटेक्चुअलिटी मतलब ये होता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू हैविंग अपोजिट मीनिंग इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। एडजेक्टिव हो और उसके बाद नाउन हो और हैविंग अपोजिट मीनिंग हो तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरन। नियोलॉजिज्म वर्ड न्यूली क्वाइंड आर यूज्ड इन न्यू सेंस। नियोलॉजिज्म में वर्ड न्यूली क्वाइंड, जो वर्ड न्यूली क्वाइंड होता है या यूज्ड इन न्यू सेंस, कोई भी वर्ड नया सेंस में यूज हो उसको नियोलॉजिज्म कहते हैं। गवर्नमेंट GOURMET, गवर्नमेंट का मतलब होता है कॉन्सार। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्सार होगा, कॉन्सार ऑफ फूड। सर्टी मीन्स क्विक टेम्पर्ड। फ्लैगमेटिक का मतलब शरीन मतलब शांत काम। क्लच क्या होता है? ग्रुप ऑफ एग्स, जो अंडों का समूह होता है उसे क्लच कहते हैं वन वर्ड में। प्राइड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लायंस के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। मर्डर अ ग्रुप ऑफ क्रोज, कौवे के समूह को मर्डर कहते हैं। 14th सेंचुरी इज कॉल्ड डॉन ऑफ रेनेसा। 14th सेंचुरी को डॉन ऑफ रेनेसा कहते हैं। द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ इन द 18th सेंचुरी रिवॉल्व्ड अराउंड द कॉफ़ी हाउस। द वंडरर नॉवेल बाई शोरॉन क्रीच, चिल्ड्रन नॉवेल, ये एक चिल्ड्रन नॉवेल है। टेक दोज लिव्स अवे लाइन अकर्स इन मीजर फॉर मीजर। 1604 में मीजर फॉर मीजर लिखा गया है। टोल्ड बाई मैरियाना, ये जो लाइन बोली गई है मैरियाना के द्वारा एक्ट 4 सीन 1 में बोला गया है। बेड ट्रिक एंड हेड ट्रिक, मीजर फॉर मीजर में बेड ट्रिक और हेड ट्रिक दोनों हैं। सेट इन वेनिस, मीजर फॉर मेजर वेनिस में सेटिंग है इसकी। वर्ड्सवर्थ टिंटनबी कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। इन होमर्स ओडिसी, होमर के ओडिसी में ओडिशियस वाइफ इज़ पेनेलोपी, ओडिशियस की जो वाइफ है उसका नाम पेनेलोपी है। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।